मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। क्या आपने एंजॉय किया डे 1 को? कमेंट करके बताना। क्या आप इस सीरीज को लास्ट तक फॉलो करोगे? चलिए मैं बताती हूँ आज मॉडर्न हिस्ट्री में मैं क्या पढ़ूंगी। आज मैं चैप्टर पढ़ूंगी 1857 का विद्रोह, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन का अवलोकन, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना एवं उदारवादी चरण, उग्र राष्ट्रवाद का युग, क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण। ठीक है, आज मैं ये पढ़ूंगी। और जैसे कि कल मैंने चैप्टर कंप्लीट करने के बाद PYQ लगाया यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के लिए, इसी तरीके से मैं आज भी यही करूंगी और MCQ लगाऊंगी। जहाँ से भी मुझे क्वेश्चन मिलेंगे ना, मैं वहाँ से फिर MCQ लगाऊंगी। यकीन मानिए, ऐसा करने से है ना क्वेश्चन दिमाग में छप जाते हैं। वो चैप्टर है ना दिमाग में बिल्कुल छप जाता है। कल मैंने ऐसे किया, पहले सारे चैप्टर कंप्लीट किए और फिर मैंने उनके MCQ करे, तो वे मेरे इतने दिमाग में छप गए हैं ना। और फिर रिवीजन भी करूँगी। हाँ दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि हमारे पास टाइम तो ज़्यादा है ना, 28 मई को एग्ज़ाम है या फिर 14 को हैगा UPPCS का, तो फिर ये पहले 100 दिन का क्यों कर रही है। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसके बाद मैं कुछ और लेके चलूँगी, तो अपनी वो स्ट्रेटजी भी मैं आपको बताऊँगी। और हाँ जी, मैं पेपर भी करूँगी। अभी मैं ये 2-4 दिन इसको कर रही हूँ, फिर मैं पेपर भी सॉल्व करूँगी। चलिए अब बात करती हूँ पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए पढ़ूंगी मैं आज मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान का संशोधन, संविधान की मूल संरचना। ये 5 चैप्टर मैं आज कंप्लीट करूंगी पॉलिटी के। और जैसे ही मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए PYQ लगाए हैं, MCQ लगाए हैं, इसी तरीके से मैं लक्ष्मीकांत की बुक के भी लगाऊंगी PYQ और MCQ। PYQ जो UPSC ने पूछे हैं और UPPCS में दोनों को लेके चल रही हूँ। मेंस को भी देखते जाना है, मेंस के भी क्वेश्चन देखते जाना है कि किस तरीके से मेंस में क्वेश्चन पूछा है UPSC ने और UPPCS। फिर उसके बाद करंट अफेयर मेरा कल दिसंबर का कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज फिर मैं उसी को पढ़ूंगी, करंट अफेयर दिसंबर का। और CSET के लिए कल परसेंटेज पढ़ा मैंने, आज भी मैं परसेंटेज ही कंप्लीट करूंगी। और मैपिंग के लिए कल इंडिया का मैप किया था, स्टेट वगैरह, और तो आज भी वही करूंगी मैं, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है। और मिसलेनियस में मैं पढ़ूंगी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। कल भी मैंने इसी को पढ़ा था, आज भी मैं इसी को रिवाइज करने। ये चीज़ें है ना, ये थोड़ा थोड़ा करते चले जाएंगे और इसी से हमें बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो CSET भी अवॉइड नहीं करना, मैपिंग करनी है, मैपिंग से हमारे दिमाग में बैठ जाती है चीज़ें। और ये जो मैं बताया था ना, इससे ना 20-25 क्वेश्चन हमारे ऐसे ही बन जाते हैं। छोटे छोटे चैप्टर है, छोटे छोटे टॉपिक हैंगे, उनको कंप्लीट करते जाना। और करंट अफेयर ये आज कल भी मैंने ये किया था और आज भी मैं इसी को करूँगी। ठीक है दोस्तों, देखिए जिस तरीके से मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई है ना, सच में यकीन माने इतनी अच्छी है ना, इससे रिवाइज भी हो जाएगा, कई कई बार रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ भी चीज़ छूटेगी नहीं है, कुछ भी नहीं। हमारा UPSC और UPPSC दोनों ही प्रीलिम्स निकलेंगे। हमें कुछ फैक्ट पे भी ध्यान देना है और डीपली तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो फैक्ट वगैरह में फैक्ट UPSC में वो UPPSC में ज़्यादा आते हैं ना, तो थोड़ा सा वहाँ पर डाटा याद रखना पड़ता है। धीरे धीरे इसमें और भी चीज़ें ऐड करते जाना है, अभी इन पे फोकस करना है। और टाइम की बात बताऊं, टाइम ये नहीं है कि मुझे 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, 2 घंटे मुझे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है या फिर पॉलिटी पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चैप्टर मेरे जब कंप्लीट हो जाएंगे, चाहे वो कितने भी घंटे में कंप्लीट हो, मुझे ना अपना टारगेट है ना जो डेली का होता है, वो मैं उसको करके ही सोना है, बस वो मुझे करके ही सोना है। चाहे वो रात को 12 बजे तक हो, चाहे वो किसी भी टाइम हो या जल्दी हो जाए, ज़रूरी नहीं है। इसको कंप्लीट करके जाना है, इससे ना ये रिवाइज भी हो जाएगा जल्दी। इतनी थक गई थी ना बहुत ज़्यादा, लेकिन सच बताऊँ जब मैं सोई थी ना उस टाइम आंखें जो दर्द कर रही थी ना, वो उसमें जो सुकून मिल रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि मेहनत करने के बाद जो हल्का हल्का पेन होता है, वो उसमें एक अलग ही आनंद है। तो ऐसे ही कंटिन्यू कर रखना है एग्ज़ाम तक। मिलते हैं फिर डे 3 के साथ।